हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू आवर चैनल। पावर ऑफ फोर की सीरीज कंप्लीट हो गई है और अभी हमारे वीएसए के एक से दो टॉपिक्स हमारे पेंडिंग है। एक टॉपिक तो हमारा हो गया यही वाला वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस, ठीक है, जो कि हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। और बाकी जो दूसरा वीएसए का एक टॉपिक रह गया है विच इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन कैंडल। अब इंशाल्लाह इसके बाद ही आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी किस पे? एब्जॉर्प्शन कैंडल पे। एब्जॉर्प्शन कैंडल क्या होती है और जब आप उसको ट्रेड करेंगे विथ द ट्रेंड तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी आपके लिए। क्या एब्जॉर्प्शन कैंडल? कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार जब मार्केट का क्या होता है, जब मार्केट का ट्रेंड कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांगली बुलिश होता है। पिछले कुछ दिनों में जब प्राइस का ट्रेंड क्या था, बहुत ही अच्छा बुलिश था। जब प्राइस क्या कर रही थी, हम तो वेट कर रहे थे कि भाई प्राइस क्या करे, एक अच्छी रिट्रेसमेंट दे, एक अच्छा लेग दे, ताकि हम अच्छे तरीके से एज अ बाइंग कर सके। जिस तरीके से प्राइस की बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट कर रही थी। ना ही हमारे कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आ रही थी, ना ही हमारे स्ट्रक्चर्ड लेवल पे आ रही थी, बट प्राइस क्या कर रही थी, कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट वगैरह करके बीच में से ही प्राइस कुछ इस तरीके से उठ जाती थी। तो इस टाइम पे हमारे को जो सबसे ज़्यादा साथ दिया ना, वो किसने साथ दिया? वो हमारे को साथ दिया है एब्जॉर्प्शन कैंडल ने। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कैंडल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एब्जॉर्प्शन कैंडल की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में अपन लोग कवर करने वाले हैं वीएस है वाइक ऑफ ट्रेंड लाइन। अब वाइक ऑफ ट्रेंड लाइन्स, वाइक ऑफ कौन थे? रिचर्ड वाइक ऑफ, जिन्होंने वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट्स को क्या किया है, जिन्होंने वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट्स क्या किए हैं, डिस्कवर्ड किए हैं। ठीक है, वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट्स कोई आज से नहीं है, कल से नहीं है। इस वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट्स को, वॉल्यूम को तकरीबन डिकेड्स हो गए हैं मार्केट्स में वर्क करते हुए। और ये जो वॉल्यूम होता है, अब ज़्यादातर लोग बात करते हैं कि सर यार ये वॉल्यूम भी तो एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर्स की भी क्या होते हैं, दो टाइप्स होती हैं। इंडिकेटर्स की भी क्या होती है, इंडिकेटर्स की भी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, जो कि क्या करते हैं, जो कि लीड करते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। ठीक है, अब जितने भी हमारे क्या हो गए, जितने भी हमारे ईएमएस हो गए हैं, बॉलिंजर बैंड हो गए और बाकी दूसरे इंडिकेटर्स हो गए ना, ये तमाम इंडिकेटर्स क्या हैं? ये तमाम इंडिकेटर्स आते हैं लैगिंग लैगिंग कैटेगरी में। जो कि प्राइस की मूवमेंट हो जाने के बाद क्या करते हैं, प्राइस की मूवमेंट हो जाने के बाद बताते हैं कि यार प्राइस में बाइंग होना है या सेल होना है। इसी तरीके से लीडिंग इंडिकेटर क्या होते हैं? लीडिंग इंडिकेटर होते हैं कि जब ड्यूरिंग द प्राइस मूवमेंट ये आपको पता लग जाता है क्या। अब लीडिंग इंडिकेटर्स जैसे कि नंबर वन पे हो गया वॉल्यूम, और बाकी एक दो नाम अगर और लूँ तो जैसे कि हो गए आरएसआई और वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है, ये जो इंडिकेटर है ना, ये वाले, ये क्या है? ये है लीडिंग इंडिकेटर, जो क्या बताते हैं, जो कि आपको बताते हैं स्टेट्स, स्टैटिक्स, जो आपको बताते हैं कि आप मार्केट में क्या स्टैटिक्स चल रहा है। इसी तरीके से अगर वॉल्यूम इंडिकेटर है, वो क्या बताते हैं कि यार कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई है। आरएसआई बताते हैं कि भाई कितनी स्ट्रेंथ है इस मूव में। ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल क्या बताते हैं कि यार कितने ऑर्डर्स कहाँ पे पेंडिंग है। ठीक है, अब जब भी आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे ना, कि कभी भी फ्रेश चार्ट ट्रेडिंग व्यू को ओपन करेंगे, तो आप एक चीज़ हमेशा देखेंगे। जब भी आप चार्ट ओपन करेंगे ना, जब भी आप चार्ट ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से, तो चार्ट के नीचे वॉल्यूम लगे होंगे। अलबत्ता आपने वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाया ही नहीं है, क्योंकि 50% जो होता है ना, 50% होती है हमारी कैंडल और 50% होता है हमारे वॉल्यूम्स। अब अगर एक चीज़ 50% कैंडल आपको नज़र आ रही है और आपको वॉल्यूम को अंडरस्टैंड ही नहीं करना आता, तो आप क्या 50% के बेसिस के ऊपर ट्रेड कर लेंगे? ट्रेड तो कर लेंगे, बट ओवरऑल आप क्या हो जाएंगे? ओवरऑल आप होंगे ट्रैप। और जब आप ट्रैप होंगे तो आपका होगा लॉस। ठीक है, इस वजह से वॉल्यूम की काफ़ी ज़्यादा क्या है, इस वजह से वॉल्यूम की काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है और इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है चार्ट्स पे, लाइव मार्केट्स में।
खैर वो एक अलग अलग टॉपिक है कि भाई वॉल्यूम्स कहाँ से आया, क्या होता है, किसने डिस्कवर्ड किया। ठीक है। सेकंड थिंग जो कि आपको आज की इस वीडियो में बतानी है, ट्रेंड लाइंस। वाइकॉफ ट्रेंड लाइन क्या होती है और इनवर्स यूज ऑफ वाइकॉफ ट्रेंड लाइन क्या होती है। बेसिकली ट्रेंड लाइन होती है कि फॉर एग्जांपल आपका ट्रेंड क्या चल रहा है, आपका ट्रेंड यहाँ से चल रहा है बुलिश, कुछ इस तरीके से आपकी एक बुलिश वेव चल रही है। ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ट्रेंड लाइन लगाते हैं बॉडी टू बॉडी। ठीक है। कुछ लोग ट्रेंड लाइन लगाते हैं भाई विक टू विक। अब जो ट्रेंड लाइन लगाने का जो सही तरीका है ना, और ट्रेंड लाइन कब वैलिड होती है, वो इंशाल्लाह मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब देखिए एक चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखिए। अब वो चीज़ क्या कि ट्रेंड लाइन हमेशा जब लगाई जाती है कि जब क्या होता है, जब प्राइस 1 लाख और सेकंड लेग, ये 2 लेग कंप्लीट कर दे, और जो फर्स्ट पॉइंट और जो सेकंड पॉइंट के दरमियान का जो हाई होता है ना, ये वाला एरिया, ये हाई, ये स्विंग हाई, प्राइस क्या कर दे, प्राइस क्या करे, इसको कर दे ब्रेक, कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद आपकी क्या, देन उसके बाद आप अदर ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। देन उसके बाद आपकी क्या, ट्रेंड लाइन आपकी वैलिड हो सकती है। ठीक है। यही दो रूल्स हैं हमारे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। ये 2 पॉइंट है हमारे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट, और सेकंड पॉइंट है हमारा ये दो हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसको एज अ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और थर्ड टच पे हमारी क्या होती है, थर्ड टच पे हमारी बनती है ट्रेड। अब लाजमी नहीं है कि थर्ड टच पे हम क्या क्या कर सकते हैं। थर्ड टच तो बेसिकली एक एडिशनल कंफर्मेशन होती है, हम बाइक ट्रेंड लाइन के बेसिस के ऊपर ट्रेड नहीं करते। बट अगर ट्रेंड लाइन बैक ऑफ मिल जाती है, जिस तरीके से अभी के कुछ दिनों पहले की बात है, H4 के टाइम फ्रेम में यही सीन हुआ है, जो कि इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। देखिए एडिशनल टेस्ट होता है ट्रेंड लाइन, हम ट्रेंड लाइन की बेसिस के ऊपर ट्रेड नहीं करते। हम ट्रेड किसकी बेसिस के ऊपर करते हैं, हम ट्रेड करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है। एसएमसी, जोन्स, ठीक है, और वॉल्यूम, स्पेशली वॉल्यूम, और एसएमसी के साथ आप क्या मिला दें, लिक्विडिटी। अब ये 4 चीज़ें हैं हमारी, जो कि आपको एज एफ एम सी भी बताया है। अभी जो पावर 4 की सीरीज है, इन चारों के बारे में उसमें जिक्र किया है। ठीक है। बट जब ट्रेंड लाइन भी हमें यहाँ मिल जाती है तो हमारा पास एडिशनल टेस्ट हो जाता है। अब लाजमी नहीं है कि जब ट्रेंड लाइन यहाँ से गुजर गुजर रही होती है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे जोन्स होते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे एफ पड़ा हो सकता है कि भाई ये फिप का 50% जोन हो। ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक जोन हो। ठीक है। बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज होती हैं। अब ट्रेंड लाइन मार्क किस तरीके से करते हैं और इन्वर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन किस तरीके से हम मार्क करते हैं, ठीक है, ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पहली बात आप लोगों ने ये समझ ली कि आपकी ट्रेंड लाइन वैलिड कब होगी, जब फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, यानी ये 2 लेग क्या हो गई, ये 2 लेग होगी कंप्लीट। अब जब प्राइस ने ये 2 लेग लगा ली, तो हम लोग क्या करेंगे, और 2 लेग का स्पेशली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सी बात है, अब हम करेंगे, एक सेकंड में इसको क्या करूं, इसको मैं एज अ यहाँ से इसको रफ कर दें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है और ये जो आपका ये वाला जो सेकंड पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को आप क्या करें, कुछ इस तरीके से जोड़ लें। ये कुछ इस तरीके से आप जोड़ लें, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। और कब जोड़ें कि जब प्राइस क्या करे, जब प्राइस अपना स्ट्रक्चर ब्रेक को करे ब्रेक। स्ट्रक्चर ब्रेक करने से पहले नहीं जोड़ना। जब प्राइस क्या करे, जब प्राइस अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करे, उस दौरान आप लोगों ने क्या करना है, उस दौरान आपने इसको जोड़ना है। अब जब भी प्राइस क्या करेगी, जब भी प्राइस आएगी थर्ड टच पे, भले वो कल आया, भले वो 1 महीने बाद आया, भले वो 1 साल बाद आया, जब भी प्राइस थर्ड टच पे आएगी, तो यहाँ से हमारी थर्ड टच पे ट्रेड बनती है। ठीक है। थर्ड टच पे हमारी यहाँ से क्या बनती है, थर्ड टच पे हमारी ट्रेड बनती है। जो कि थर्ड टच होता है नॉर्मली यहाँ पे होता है ना, जब भी थर्ड टच, तो यहाँ पे क्या क्या कंफर्मेशन ऐड हो जाती हैं, चलिए मैं आपको
बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से अपन इसको रब ऑफ कर देते हैं। जब भी थर्ड टच होता है ना यहाँ पे, तो हमारे पास कौन कौन सी कंफर्मेशन हो जाती हैं। हमारे पास एड ऑन हो जाती है कि भाई ये हमारा फिबोनाची का भी जोन बनता है 50% गोल्डन जोन। ठीक है, फिब का गोल्डन जोन बन गया। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये बन गया हमारा। अगर फिबोनाची अप्लाई करेंगे तो फिब का ये 50% का जोन बनता है। फिब का 50% के जोन बनने के बाद यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे कभी ब्रेकर ब्लॉक जोन होता है, या यहाँ पे हमारा एफ पेंडिंग होता है। ठीक है, हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, ये एडिशनल कंफर्मेशन आई थी ट्रेंड लाइंस। अब जब भी हमें यहाँ पे कोई वॉल्यूम का साइन मिल गया, फॉर एग्जांपल 2 बार रिवर्सल मिल गया इस थर्ड टच पे, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। स्टॉप लॉस रहता है भाई 2 बार रिवर्सल के नीचे, जाहिर सी बात है। और टेक प्रॉफिट क्या होता है, टेक प्रॉफिट निकालने के भी दो होते हैं। अब इन्वर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये जो आप सिंपली इस ट्रेंड लाइन को क्या कर लें, कॉपी कर लें। ट्रेंड लाइन चेंज नहीं करनी, कॉपी करना है। अब जो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट का जो हाई होगा ना, कुछ इस तरीके से, ये देखिए एडिशनली खुद ब खुद ही आ गया उसी जोन पे। एडिशनली खुद ब खुद ही आ गया उसी जोन पे। ये जो इन्वर्स यूज ऑफ बैक ऑफ ट्रेंड लाइन होता है, ये आपको एज अ टारगेट निकालने के लिए भी काम में आता है। ठीक है कि यार मार्केट का टारगेट क्या है मेरा, और ये टारगेट्स निकालने के भी बेसिकली काम में आता है। हो गया, समझ में आ गया। अब एक चीज और ख्याल रखिएगा, जब भी प्राइस इस वाइक ऑफ ट्रेंड लाइन के चैनल से ऊपर हो या प्राइस उस चैनल के नीचे हो, तो ये क्या होता है, ये होती है, अगर प्राइस इस चैनल के ऊपर है तो ये है ओवरबाउट कंडीशन। कि प्राइस यार ओवरबाउट है। आपने अगर फॉर एग्जांपल थर्ड टच पे ट्रेड की, तो आप यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे आके क्लोजिंग कर दें। ठीक है, और जब भी प्राइस इस चैनल के नीचे होती है, तो वो क्या होती है, वो होती है एज अ ओवरसोल्ड कंडीशन में। ठीक है, ये दो वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा समझना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलें चार्ट्स पे, समझते हैं कि भाई अब क्या सीन है, किस तरीके से वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस हम मार्क करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए वॉल्यूम, अगर मैं यहाँ पे ऑन करूँ तो H4 की हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कौन सी थी, लगभग ये वाली, आई थिंक सो, जी हाँ ये वाली हमारी वाइक ऑफ सॉरी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार चल रही है वॉल्यूम की। कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब प्राइस ने क्या किया, प्राइस आई, आने के बाद प्राइस ने अपना लो ब्रेक कर दिया। लो ब्रेक करने के बाद देखिए इंटरनल उठी। अब इंटरनल जब प्राइस उठी है ना, कुछ इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि यार यहाँ से प्राइस ज़्यादा इंटरनली उठी, और इंटरनली चलो वॉल्यूम हम कर देते हैं ऑफ स्ट्रक्चर्ड लेवल के हिसाब से देखते हैं। अब ये देखिएगा फर्स्ट पॉइंट, चलिए हम इसको सेकंड पॉइंट नहीं मानते, ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड, देखिए फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट का हाई क्या था, ये था, हाई हो गया ब्रेक। अब हमारी क्या वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस हमारी क्या वैलिड हो गई, हायर वैलिड हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब बस बेसिकली हम सिंपल सी बात है, हम यहाँ से एज इस तरीके से ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, कुछ इस तरीके से बॉडी टू बॉडी, और इसको कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे ये। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या, हमारे को नहीं पता था कि यार प्राइस ने क्या मूव देनी है, ये हमारे को नहीं पता था। हमारे को कुछ भी नहीं पता था कि यार एडिशनल प्राइस की मूवमेंट क्या हो सकती है। ये चार्ट हमारे लिए क्या था, ये चार्ट हमारे लिए फुल ब्लैंक चार्ट था, हमारे को कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, कि नेक्स्ट प्राइस की मूवमेंट ऐसा क्या हो सकती है फॉर बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए, भले कुछ भी हो। ठीक है, बट प्राइस ने क्या किया भाई, प्राइस ने तो आई, और आने के बाद ये देखिए थर्ड टच पे आ गई। थर्ड टच पे अगर हम टेस्ट करते हैं, वॉल्यूम खोलते हैं, तो क्या है, 2 बार रिवर्सल है। अच्छी बात है, 2 बार रिवर्सल है। और अगर यहाँ देखें तो ऊपर नो सप्लाई भी लगी हुई है, 2 बार रिवर्सल मिल गया, हमने कर लिया यहाँ से बाय। कुछ इस तरीके से स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा जाहिर सी बात है 2 बार रिवर्सल के नीचे, कुछ 10-15 पिप्स नीचे। और अब टेक प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब टेक प्रॉफिट आप इस स्ट्रक्चर्ड लेवल तक भी रख सकते थे। और सेकंड चीज़ के इन्वर्स यूज ऑफ वाइक ऑफ ट्रेंड लाइन, आप CTRL और इसको दबाएं कीबोर्ड पे, ये खुद ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी,
कि ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेंड लाइन आ जाएगी निकल के खुद ब खुद ही, डुप्लीकेट निकल जाएगा। अब फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, आपको इस तरीके से रख देंगे टच पे, कुछ भी नहीं छेड़ना, छेड़खानी नहीं करनी, ट्रेंड लाइन को इस टच पे कर दे। अब जब भी प्राइस क्या है, जब भी प्राइस इस लेवल के ऊपर है या जब भी प्राइस इस जोन के नीचे, तो वो क्या है, ओवर ओवरबाउट और ओवर सोल्ड। ठीक है। अब क्या मैं हवाई में बातें कर रहा हूँ, हवा में बातें कर रहा हूँ, चलो आपको दिखाते हैं। अब ओवरबाउट एंड ओवर सोल्ड यानी स्ट्रेंथ कौन बताता है, वो बताते हैं ना हमारा आरएसआई। आरएसआई खोल लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इसके ऊपर है, क्या नज़र आ रहा है, ओवरबाउट नज़र आ रहा है 70 के ऊपर, ये देख लीजिए चैनल के ऊपर है ओवरबाउट। देन अगेन चैनल के ऊपर ओवरबाउट नज़र आ रहा है, जैसे ही चैनल के अंदर आया प्राइस अगेन स्टेबल हो गई। ठीक है, इसी तरीके से ये देख लीजिए, ये ओवरबाउट एंड ओवरसोल्ड का काम करती है ये हमारी ट्रेंड लाइन्स। अब प्राइस ने थर्ड टच पे ट्रेड दे दी, ओके, मसले की कोई बात नहीं है। अब इसको हम किस तरीके से सेट करें, अब हम अगेन सेट कर सकते हैं इसको ट्रेंड लाइन को किस तरीके से, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट और ये हमारा सेकंड पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट का हाई क्या था, ये प्राइस ने स्ट्रक्चर को कर दिया ब्रेक। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट ये वाला जो है, इसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे ट्रेंड लाइंस, ये कुछ इस तरीके से। और जब भी प्राइस इसके थर्ड टच पे आएगी तो हमारे को यहाँ से क्या मिल जाएगी, ट्रेड मिल जाएगी, और इसका जो टेक प्रॉफिट होगा वो हमारा ये वाला जोन होगा। बस सिंपल सी बात है। अब इंशाल्लाह जब आगे आएगी प्राइस तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिए, टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।